हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आज का हमारे 11वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो एरिया कोऑर्डिनेटर पद की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मंडे से ही, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती नहीं है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती नहीं है। पहला ऑप्शन है मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, दूसरा है आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग, चौथा है उच्च ऋणग्रस्तता और अल्प रोजगार और प्रचंड बेरोजगारी। तो जो इसका राइट जवाब होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती नहीं है तो आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग। ठीक है, यहाँ पे जवाब भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसकी व्याख्या देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग एक चुनौती नहीं है बल्कि यह एक लक्ष्य है। ठीक है, और यह एक सकारात्मक पहलू है जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे कि श्रीनिकेतन में ग्रामीण पुनर्निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व किसने किया है। तो महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, F.L. ब्रायने ने या विनोबा भावे ने। तो आपको पता है कि श्रीनिकेतन किसका है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। श्रीनिकेतन प्रयोग 1908 आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्रीनिकेतन में ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य आत्म सहायता और सहकारिता को बढ़ावा देना था। यह एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी नरेगा किस वर्ष पारित किया गया था। ये मनरेगा का रूप है। ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया, तो वर्ष 2000 में, 2002 में, 2005 में, 2008 में, 2010 में। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में नरेगा को लाया गया था और वर्ष 2006 में इसको संशोधित करके मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसका संशोधन वर्ष 2006 में किया गया था, उसको मनरेगा कार्यक्रम यानी राष्ट्रीय महात्मा गांधी वाला कर दिया गया था। ठीक है, नरेगा को 2005 में पारित किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को कानूनी अधिकार बनाना था। इसमें प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन की मजदूरी पर काम देने की गारंटी दी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं। 1/4, 1/3, आधे या 2/3। तो आपको पता है कि बिहार में पंचायत में कितने, तो 1/3 पद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। 1/3 पद आरक्षित होते हैं वुमेन्स के लिए पंचायत में से। अगर बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों में कुल सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह आरक्षण महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में क्या शामिल है। ध्यान रखना है कि आवश्यक बुनियादी ढांचे में केवल सड़कें और बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और संचार, केवल उद्योग और कारखाने, केवल बड़े शॉपिंग मॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, स्कूल, अस्पताल और सड़कें, संचार इत्यादि। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास में आवश्यक बुनियादी ढांचे में सामाजिक जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल, भौतिक में सड़कें, संचार, दोनों बुनियादी ढांचे शामिल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सामाजिक में कौन कौन से हैं, तो स्कूल और अस्पताल आते हैं और भौतिक में सड़कें और संचार आते हैं। बुनियादी ढांचे में वो सभी सुविधाएं आती हैं जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट और वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है शेयर बाजार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बैंक, तीसरा है सहकारी और स्वयं सहायता समूह और चौथा है केवल निजी समूह। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा, जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, क्रेडिट में वित्तीय सेवाएं, तो वह है सहकारी बैंक और स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। सहकारी बैंकों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों और उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण समुदाय को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना, बड़े उद्योगों को स्थापित करना और शहरी क्षेत्रों में प्रवास को बढ़ावा देना सम्मिलित है। ठीक है, तो IRDP का जो उद्देश्य था आपको पता है कि ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना। ठीक है, IRDP का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए सब्सिडी और ऋण प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का नाम, इसका उद्देश्य बताते हैं एकीकृत और ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, अगला है गुड़गांव प्रयोग यानी गुड़गांव एक्सपेरिमेंट किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में शुरू किया गया था? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा FL ब्रायने, लॉर्ड माउंटबेटन या जॉन शोर। तो जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, FL ब्रायने इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, FL ब्रायने ने 1920 के दशक में गुड़गांव में ग्रामीण स्वच्छता, शिक्षा और कृषि में सुधार के लिए काम किया था। यह प्रयोग ग्रामीण पुनर्निर्माण पर केंद्रित था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहकारी समितियों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? केवल लाभ के लिए काम करना, केवल सरकार द्वारा नियंत्रित होना, स्वैच्छिक और खुली सदस्यता या केवल बड़े किसानों की सेवा करना। तो जो सहकारी समितियां हैं उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सहकारिता एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से इसका सदस्य बन सकता है बिना किसी भेदभाव के। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना, ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आवास को नियंत्रित करना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी है। इसका उद्देश्य क्या है? मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को बेरोजगारी को कम करना है। ठीक है, इस योजना का नाम ही रोजगार पर केंद्रित है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।